हेलो नमस्ते। आपको अपने विद्यालय में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि H-1B वीज़ा भारत में लॉन्च कर दिया गया है अमेरिका के तरफ से। भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। ग्रीन कार्ड और H-1 वीज़ा में बहुत सारी चीज़ के लिए सहूलियत दिया गया है। इस पर बातचीत होगी। और दूसरी बात है कि पुतिन की वेस्टर्न देशों को लिए परमाणु युद्ध के बारे में चेतावनी दिया गया है। और रूसी राष्ट्रपति बोले हैं कि यूक्रेन के नाटो सैनिकों की तैनाती होंगे और इस तरह के नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। इस तरह के वक्तव्य में अपने रूस के राष्ट्रपति इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए हैं। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट में है इजराइल हमला, जो कि 104 की मौत हो चुकी है, जिसमें एकत्र भीड़ था। मदद की आस में इसमें देखा गया था कि इसमें मदद की ज़रूरत पड़े, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत पर असुविधा हुआ, जिसके कारण 104 की मौत हो गई है। इस चीज़ पे आगे मैं चर्चा करेंगे। और इसमें देखना है कि और खबर है कि चीन निर्मित स्मार्ट पर कार में पैदा होने वाले खतरे की जांच करेगी बाइडेन प्रशासन। और इसमें से 2-3 न्यूज था जो कि आपके सामने में मैं प्रस्तुत किया। अब इसमें देखना है कि बारी बारी से सभी के एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि H-1B वीज़ा क्या है, इसके लिए आप ज़रूरत क्या है। तो पहले H-1 वीज़ा नहीं था, और इसके लिए H-1 वीज़ा में बहुत सारी चीज़ों को नई प्रणाली इस पर लॉन्च कर दिया गया है, ताकि इससे यह सुधार हो सके। प्रशासन के माध्यम से यह कहा गया है कि बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली को लॉन्च कर दिया गया है। H-1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड को वैकल्पिक के सुधार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखना है कि व्हाइट हाउस से जो बाइडेन की प्रशासन ने इसको किस हिसाब से लॉन्च की है। USCIS एजेंसी है, इस चीज़ को देख रही है। हालांकि इस संगठन में भीतर कई लोगों के साथ बहुत सारे कानूनी प्रतिनिधि को भी इसके साथ में जोड़ा जाएगा, ताकि इससे सुरक्षा को मजबूती मिल सके। व्हाइट हाउस में आवागमन के लिए धोखाधड़ी से संभावना को कम करने के लिए इस तरह का प्रावधान को लाया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जेन-पियरे ने बुधवार को अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से इस चीज़ को जानकारी दिया गया है कि बाइडेन प्रशासन की वीज़ा प्रणाली और ग्रीन कार्ड के लेकर के कदम उठाए हैं, जो कि सभी को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। USCIS ने कहा कि हमें ऑनलाइन आवेदन को और इसे संबंधित 907 और 2129 फॉर्म जो होती है, इसको शुरू कर चुका है, और 1 अप्रैल तक इसे आवेदकों को संबंधित फॉर्म का 907 और 102 ने 907 और 129 को स्वीकार कर सकता है। और इससे लिए अगर मैं बात करूँ तो इसकी पॉइंट ये है कि आपके पास इस चीज़ का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, उसमें आपको सही से इस्तेमाल करना है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण यह है कि आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले। इसके लिए आपको निम्नलिखित जानकारियां भी होना चाहिए कि आपको लिए जो इसमें आप आवेदन करेंगे H-1B वीज़ा, जिसमें 4 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री या डायरेक्टर की डिग्री
और आप शिक्षा, व्यवसाय, कौशल, किसी भी चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एक उद्यम कार्यकर्ता श्रेणी होनी चाहिए आपके पास। और दस्तावेज को ध्यान में देना है कि आपके पास एक नियुक्ति पत्र चाहिए, एक वैध पासपोर्ट होनी चाहिए, H1B वीज़ा अनुमोदन सूचना, न्याय विभाग के लिखे पत्र की प्रति, नियुक्ति अनुसूची पत्र, कम से कम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 194 फॉर्म, वर्तमान वीज़ा प्रतिलिपि, DS 164, बारकोड प्रिस्टीन, आप पासपोर्ट की प्रति। इस तरह की आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। इस चीज़ को आप कंप्लीट करके लेके जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन संपूर्ण हो जाएगा। और इसमें इस तरह की सुधार इसलिए किया गया है जो कि ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ा के माध्यम से अपने कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जीवन साथी दूसरे देश में रहते हैं, उनका वहाँ का निवासी नहीं मिल जाता है, परेशानी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए H1B वीज़ा में सम लाभ ये है कि अगर आपके पास आपके माता पिता या जीवन साथी को वहाँ पे लॉ सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं और वहाँ के नागरिकता आप ले सकते हैं। जीवन साथी को भी आपका कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो अभी इससे पहले परेशानी होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीज़ा के साथ में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के मात्र जो भी स्थायी निवास है, आप वहाँ पे इस चीज़ को H1B वीज़ा जो न्यू गाइडलाइन हुई है इसके माध्यम से आपको ग्रीन कार्ड में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। थैंक यू।